आखिर क्यों महिलाएं समूह लोन लेकर बर्बाद हो जाती हैं? उनके घर पे खाने का पैसा नहीं बचता है, जबकि लोन लेने से पहले उनके पास कुछ होता है, लेकिन जब वे लोन ले लेती हैं उसके बाद उनके पास समझ लीजिए खाने के पैसे नहीं बचते। आखिर क्यों? कैसे वे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं? कितना बड़ा स्कैम किया जाता है इनके साथ? आखिर कैसे होता है? लेने से पहले लगता है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत कम इंटरेस्ट पे दे रहा है, ये कंपनी आके घर पे गांव में लोन दे रहा है, बहुत ही अच्छा है, इससे लोन लेकर हम कोई नया बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आखिर में क्या होता है, साल से 2 साल बाद वे लोग बर्बाद हो जाते हैं। 30,000 का लोन लेते हैं स्टार्टिंग में, 3 लाख में कब बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। और ये भाई साहब रिकवरी एजेंट आके घर में घुस के 2-2 घंटे रात में 10-10 बजे तक बैठ के धमकाते हैं, डराते हैं। तो आखिर क्या होगा यदि किसी भी कारणवश हमारी स्थिति खराब होती है और इस समूह लोन हम नहीं चुका पाते हैं, तो आखिर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पूरी चीज मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लोगों क्या करते हैं, लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, अगल बगल वाले कहते हैं यहां लोन मिल रहा है, चलिए आपके भी नाम पे निकल जाएगा, बहुत ही अच्छा लोन है, मात्र 2%, 1% मंथली ब्याज पे मिल जाएगा। यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ये महिला समूह वाला लोन होता है, इसमें जो इंटरेस्ट बताया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह हमेशा झूठ बोला जाता है। कहा जाता है 1.5% मंथली, 1.5% मंथली। लोग सोचते हैं बहुत ही कम है, लेकिन अगर ईयरली इसका हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 18%। लेकिन 99% ये समूह लोन वाले 18% पे लोन नहीं देते हैं। 99% कहने के लिए होता है लेकिन करते कुछ और है, क्योंकि देखिए उनका स्टार्टिंग ही 21 से ऊपर होता है, 21% से ऊपर होता है। कई कई कंपनियां तो ऐसी हैं 36% इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो देखिए यहीं पे सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है। आपको लगता है शुरू में स्टार्टिंग में जब इनके एजेंट से बात करेंगे तो बहुत ही कम है, बहुत ही सस्ता हमें लोन मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यहीं से आपकी फंसने की पहली जाल बिछाई जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, सभी महिलाएं एक साथ आएंगी, बैठेंगी, उसके बाद से उनको प्रे कराया जाएगा। स्कूल में कभी जाके प्रेयर तक नहीं की हो, उनको ये एजेंट्स क्या करते हैं, प्रे करवाते हैं। हम कसम खाते हैं कि यदि हमारे समूह में से कोई भी एक भी किस्त बाउंस करता है, नहीं देता है, तो हम सारी सभी महिलाएं मिलकर उस किस्त का भुगतान करेंगे, हम कसम खाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा जाल यहाँ पे दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें लोन नहीं दे पा रहा है तो उसकी पूर्ति अन्य महिलाओं से पैसे लेकर कराई जाएगी, नहीं तो सबका ये लोग बर्बाद करेंगे सिविल। दूसरा स्कैम हो गया यहाँ पे। अब तीसरा क्या होता है, पहला तो इंटरेस्ट, दूसरा यहाँ पे वही प्रे वाला, और तीसरा होता है कि दूसरा कोई ज्यादातर केस में होता है कि वही महिलाएं जाएंगी जमा करने जिसने लोन लिया है। बहुत कम कंपनियां, 1-2 कंपनी ऐसी मिलती हैं जिसका पैसा कोई भी जाके आदमी दे सकता है। ज्यादातर केस में यही होता है कि जिसने लोन लिया है, जिस महिला ने लिया है, वही जाएगी तो वही जमा करेगी। क्यों, आखिर क्यों? तुम्हें भाई पैसे दिए हो, पैसे से ना मतलब है, तुम्हारी किस्त पहुंचनी चाहिए। लेकिन नहीं, इन लोगों को सब्र नहीं होता है। वह महिला आएगी, बैठेगी, प्रेयर करेगी, उसके बाद से इसका जो ऑफिसर है, यानी अब समझ सकते हैं एजेंट है, वो इनसे 2-4 प्रेयर करवाएगा, मोटिवेशन देगा इनको, कैसे करोगे ऐसे होगा, ऐसे करोगे वैसे होगा, तब जाके उनका लोन भरेगा, वो किस्त भरेगा। 2-2, 3-3 घंटे बर्बाद करेगा उस महिला का। ये नहीं कि तुरंत हम पैसे दिए तुरंत चले आए, नहीं, 2 घंटे तो बर्बाद ही होना है। 2 घंटे पहले जाके बैठो, साहब आएंगे, उसके बाद प्रेयर होगा, थोड़ा नाश्ता पानी होगा, फिर बकवास होगा, फिर जमा होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत यही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा क्या होता है कि अगर आपका किसी भी कारणवश, भाई साहब आप समझ सकते हैं
30,000 रुपए यदि कोई लोन ले रहा है तो आप सोच सकते हैं उसकी स्थिति कैसी होगी, इतनी अच्छी होगी नहीं। उसकी ईएमआई यदि किसी कारणवश बाउंस हो जाती है तो ये जो गांव में खाली बैठे हुए होते हैं, जिनको खाने के लिए गुटखा तंबाकू खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वही जाके ज्वाइन कर लेते हैं एजेंट्स का काम। थोड़ी सी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद बस काम चालू। कुछ नहीं करना है, कंपनी तुम्हारे ऊपर केस करेगी, तुम्हारा घर बिक जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, नहीं दोगे तो। जबकि इन लोगों को ये नहीं पता होता है भाई साहब, तुम्हारे इतने कहने पे यदि कोई बढ़िया आदमी जवाब देने वाला मिल गया तुम्हें जेल तक पहुंचा देगा। लेकिन क्या करें, वे लोग ऐसे आदमी होते हैं, नॉर्मल आदमी होते हैं, जो इनकी बातों में फंस जाते हैं, डर जाते हैं। घर में ये सब आपके 10 बजे तक बैठ जाते हैं, तभी कोई बोलता नहीं है कुछ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं आके बैठ गए हो, इतना आदर सत्कार। तो यही सबसे बड़ी आप लोग की गलती है। आज कोई और आता है, कल कोई और आएगा, अगले दिन कोई और आएगा। बहुत जगह हमने ऐसे देखे हैं कि किस्त किसी और को ले जाना है और लेके कोई और चला जाता है। यानी अगर मैं किस्त लेने आ रहा हूं तो मैं नहीं, मेरे जगह कोई और आया उठा के लेके चला गया, और मैं आऊंगा कहूंगा कि तुमने दिया कब, मैं तो आया ही नहीं था। ऐसे भी स्कैम किए जाते हैं, ये सब मिली भगत होती है। इसी का आदमी यही क्या करता है, दूसरा अपना दोस्त भेज देता है, वो लेके चला जाता है, आपस में बंटवारा कर लेते हैं सब। तो देखिए ऐसे भी सावधान रहना पड़ेगा आपको। अब चलिए इन सब चीजों को छोड़ते हैं। किसी कारणवश हम नहीं दे सकते लोन तो क्या होगा? तो देखिए होगा क्या, होगा क्या, फर्स्ट नंबर पे आपका सिविल खराब करेंगे। आपका सिविल ये लोग खराब कर देंगे, जिससे आपको अन्य कंपनियों से आगे लोन नहीं दिया जाएगा, यानी आपको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए इससे तो हमें लगता है अच्छा ही होता है, क्योंकि जब आपको आसानी से लोन मिल जाएगा तो आपके घर में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो आप तुरंत चले आओगे लोन लेने, और उस दिक्कत को सही करने के चक्कर में आप पूरे 1 साल 2 साल तक ईएमआई भरने के चक्कर में 2 साल की जिंदगी आप खराब कर लोगे अपनी। हर एक चीज का, हर एक मुसीबत का निपटारा होता है, सॉल्यूशन होता है, रास्ता होता है। लेकिन आप सोचते हो लोन ही लेकर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए पहला सिविल खराब कर दिया, दूसरा क्या कर सकता है, आपको धमकी देगा दुनिया भर की, जेल कराएंगे, घर बेचवाएंगे, कुड़की होगा, कुड़का होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए जब भी ये लोग फोन करें आप कह दीजिए भाई साहब हमारे पास अभी दिक्कत है, हम इस समय नहीं दे सकते, हमें 2 साल का टाइम चाहिए, 10 साल का टाइम चाहिए, तुम्हें देना हो तो दो वरना फोन करते रहो, हमें नहीं मतलब है। सीधा एक बार प्रॉब्लम बता दीजिए, उसके बाद इनको कोई रिप्लाई नहीं देना है। क्योंकि देखिए ये सब चड्ढी छाप होते हैं, चड्ढी छाप रिकवरी एजेंट्स होते हैं। इसका मतलब समझ सकते हैं, जैसे आप इनको कुछ भी कह लो, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हो कि हमें 4 दिन भूखे मरे हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं, इसको बस पैसे से मतलब है। आप कितना भी अपने आप को दिखा लो कि परेशानी में है, तब ये सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इसको पैसे से मतलब है। जब तक इसको आप पैसे नहीं दोगे इसको कमीशन नहीं मिलेगा, और ये किसी भी हद तक गिर जाते हैं सब, इतने नीच क्वालिटी के होते हैं सब। तो इनसे अपनी प्रॉब्लम मत बताओ, सीधे कह दो आप कि भाई नहीं है इस समय हम नहीं दे सकते, बाकी तुम्हें या तुम्हारे बाप जो तुम्हारा कंपनी है उससे जो तुम्हें लीगल एक्शन लेना हो ले सकते हो। डरना बिल्कुल नहीं, इनके बकवास बातों के चक्कर में नहीं आना है। दूसरा, फोन कॉल हो गया खत्म। अब आगे देखिए क्या हो सकता है कि आपके घर पे आएंगे सब, क्योंकि ग्रुप लोन है, गांव में रोज का आना है तो घर पे पहुंच सकते हैं सब। तो घर पे तो पहुंच गए, ठीक है, एक लेटर लिखिए और भाई साहब के ऑफिस में पहुंचा दीजिए कि इस समय हमारी स्थिति सही नहीं है, मैं कुछ दिनों का टाइम चाहता हूं, साल 1 साल 2 साल 3 साल जितना टाइम हो आप लिख दीजिए, इसके बाद मैं होगा चुका दूंगा इंटरेस्ट के साथ, अभी मेरे पास नहीं है,
कृपया आप ऐसे लोगों को भेजने का कष्ट ना करें, क्योंकि इनके आने से आसपास की तुलना में हमारी इंसल्ट होती है। बस इतना लिख के आप इनके ऑफिस में पहुंचा दीजिए, जब होगा मेरे पास पैसे मैं स्वयं आकर दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद यदि कोई आ जाता है तो भाई साहब पुलिस को बुला लीजिए और उसके बाद से इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा कि भाई साहब कैसे कैसे आपको धमका रहे हैं, क्या क्या अपशब्द आपको बोल रहे हैं, कैसे मोहल्ले में आकर आपकी इंसल्ट करते हैं। तुरंत पुलिस को बुलाइए या पहुंच जाइए थाने में, भाई साहब को घसीट के ले जाइए, दोबारा कोई नहीं आएगा, क्योंकि इनके अंडर में है कुछ नहीं। लीगल जो काम करना है वे सब 1% भी समझ लीजिए कर दे तो ठीक है। अब इन लोग का क्या है, इन लोग का कंप्लेन करेंगे, अगले दिन कंपनी दूसरे को रख देगी, दूसरे का कंप्लेन करेंगे तीसरे को रखेगी। समझ रहे हैं ना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, जब तक काम तुम करोगे नहीं तब तक तुम्हें पैसे नहीं देंगे। और अगर आप कंप्लेन कर रहे हो इनके खिलाफ, कंपनी कह देगी भाई साहब इनको मैं नहीं जानता हूं, इस बंदे को हम हटा रहे हैं, अपने कंपनी से हटा रहे हैं, इसने मेरा रेपुटेशन खराब किया है। तो आप इनको प्यार से समझा दीजिए एक बार, उसके बाद नहीं माने तो अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि अपने हिसाब से नहीं देखना है तो पुलिस का सहारा लीजिए, बस काम तमाम। इसके लिए आपको कहीं जेल में नहीं जाना है, आपका खेत गाड़ी बैंक कुछ नहीं बिकेगा, कुछ नहीं बंद होगा। इनको जितना कहना हो कह लें, होगा कुछ नहीं। हमारे गांव में एक ऐसा ही व्यक्ति था, शुरू में लिया 30,000 का लोन, सोचिए 30,000 से स्टार्ट हुआ, 2 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर हो गया लगभग 4 लाख रुपए का लोन। 4 लाख का लोन हो गया। क्यों हो गया? 30,000 के चक्कर में उसने और कहीं से लोन लिया, फिर आती गई। ये आप देखे होंगे गांव में एक ही कंपनी नहीं आती है लोन देने, एक आएगी फिर दूसरी आएगी, फिर 10 12 12 15 15 कंपनियां एक ही गांव में आ जाती हैं लोन देने के लिए। सभी कंपनी से धीरे धीरे लेता गया, फंसता गया, लेता गया, फंसता गया। इस ग्रुप से उठाकर अन्य ग्रुपों का लोन चुकता किया, फिर अन्य ग्रुप से उठाकर अन्य ग्रुप का दिया। ऐसा स्थिति हुआ कि जैसे मान लीजिए इस ग्रुप से इसने 30,000 लिया था, अब इस कंपनी के जो एजेंट्स भाई साहब हैं इन्होंने कहा कि 15,000 जो पेंडिंग है उसको एक साथ भरो और 70,000 रुपए का लोन ले लो। ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा सर एक काम कीजिए, ये 70,000 जो आप हमें लोन देंगे उसमें से 15,000 माइनस कर लीजिए और उसके बाद बाकी सब हमारे अकाउंट में सेटल कर दीजिए। तब इसमें से बचा 55,000। 70 में से पहले तो समझ लीजिए 5,000 यूं ही डूब जाता है, दुनिया भर के चार्जेस में, आने जाने में, कमीशन, तो 5,000 ऐसे ही गया। 20,000 माइनस हो गया, यानी आपके अकाउंट में आए 50,000। लेकिन आप डूब गए कितने में? अब पहले 30 में थे, अब 70 में डूब गए। फिर 50 में से जब आप 25,000 भर दिए, फिर कंपनी वाले ऑफर देंगे कि भाई साहब आप 1,30,000 का लोन ले सकते हैं, बस इसको पेंडिंग को पेमेंट कीजिए। कमीशन के चक्कर में जितना बचा है 25,000 माइनस करके बाकी फिर सेटल हो गया। अब आप डूब गए 1,30,000 में। ऐसे ही धीरे धीरे कब आप फंस जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये लोग आपके घर में घुस के डराएंगे, धमकाएंगे, उससे होने वाला कुछ नहीं है। तो ये व्यक्ति क्या किया, अब समझिए बिल्कुल डर गया था। तो करे क्या, रोज आते थे सब, हर 2 दिन पे घर आ जाते थे सब, इस बेचारे को धमकाते थे, डराते थे, लेकिन ये किसी से कहता नहीं था गांव में। हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक कोई हेल्प नहीं मांगेगा तब तक हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इसने क्या किया, तुरंत अपने परिवार के साथ चला गया कमाने, बाहर चला गया, मुंबई चला गया। बस आराम से 2 साल कमाया, घर पे आया, कोई नहीं पैसे मांगने आया। क्या करे, अब उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो अपना जो भी घर है, खेत है, जमीन है, उसको बेच के इन लोगों को दे, जो कि ऑप्शन गलत है, जो कि ऑप्शन गलत है। भाई साहब इंटरेस्ट के लिए इन्होंने ही इस बेचारे को डुबाया था,
इसके लिए खेत बेचना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या तो एक आप घटना देखे होंगे, आत्मसमर्पण कर दे, ऊपर का रास्ता चुन ले, ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत रास्ता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऊपर जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए। तो उसने तीसरा रास्ता चुना कि चलो गांव ही कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। अब उस भाई साहब ने गांव छोड़ा, पूरे परिवार के साथ गया और आया 4 लाख प्लस के साथ, 4 लाख रुपए लेकर 2 साल बाद आया। तो जब तक इन लोग के चक्कर में आप फंसे रहोगे तब तक आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। ज्यादातर प्रयास ये करो कि हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए, ये सब बहुत ही बकवास चीजें हैं, इसमें जब आप फंसोगे तो फंसे रह जाओगे, इतना गारंटी है। इसको छोड़ो, निकलो, कहीं जाओ बाहर, इनकम यूं ही आने लगेगा। एक्सपीरियंस नहीं है, नौकरी नहीं है, अरे भैया सबको मिलती थोड़ी ना है, खोजनी पड़ती है, एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है, पेमेंट यूं ही बढ़ जाएगा, लेकिन आप मेहनत करोगे किसी काम में तब। ऐसे लोन लेकर सब्जी की दुकान लगा दें, चाउमीन की दुकान लगा दें, फुल्की बेचें, भाई साहब उस सब बिजनेस में 30,000 कुछ नहीं है, इतना तो आपके पैसे उधारी में खा जाएंगे लोग, आपके आसपास के लोग। क्या करोगे? उसी में सोचोगे आज 1,000 रुपए का बिका है, हमारा 300 का प्रॉफिट है, चलो खा लेते हैं। तो उसी में से कोई पैसा जमा करने लगता है महीने में, रोज रोज का 50 रुपया निकाल के जमा करने लगता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो भाई साहब इसका रिजल्ट यही है कि होगा कुछ नहीं, आपके पास पैसे नहीं है सीधे कह दीजिए नहीं है, उससे ज्यादा होता है तो लेटर दीजिए कंपनी में, उससे ज्यादा होता है तो पुलिस के सहारा लीजिए और इनका वीडियो बना के दिखा दीजिए, लिख दीजिए सीधा नहीं है। कंपनी को, इनके कंपनी को जो भी एक्शन लेना है ले सकते हैं, हमारे पास नहीं है, इसके लिए हम क्या करें? कुछ नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है इनके चक्कर में। ठीक है, धन्यवाद।